गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ प्रमेय पढ़ना है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे। जो प्रमेय हम लोगों को पढ़ना है वो त्रिभुज की समरूपता पर आधारित है, इसलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो देखिए, दो त्रिभुज हैं, अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, तो ये समरूप होंगे अगर इनके संगत कोण बराबर हों। मतलब अगर हम लिखते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इसका मतलब ये इसके समरूप तभी होगा जब कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के और कोण C बराबर होगा कोण R के। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात मतलब क्या हुआ कि AB की संगत क्या होगा PQ बराबर होना चाहिए BC की संगत क्या होगा QR बराबर AC और AC की संगत कौन सी भुजा होगी PR। मतलब आप लोगों को अगर दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है तो दो कंडीशन मिलना चाहिए। एक तो ये कि उनके संगत कोण बराबर मिलने चाहिए और दूसरी कंडीशन ये कि उनके जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अगर मान लीजिए दोनों त्रिभुजों में से कोण A कोण R के बराबर मिलता है, कोण B कोण P के बराबर मिलता है और कोण C कोण Q के बराबर मिलता है, और AB/PR बराबर हो BC/PQ के और बराबर हो, ये दोनों बराबर हो AC/RQ, तो हम लोग क्या नाम देंगे त्रिभुज को कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं। तो इसको देख करके हम लोग नाम देते हैं। जैसे आप लोग को 9th में सर्वांग समता पढ़ाया गया था, तो आप लोग को बताया गया था कि कोण बराबर देख लेते हैं या भुजाएं जो बराबर मिलती हैं उसके हिसाब से हम लोग त्रिभुज का नाम रखते हैं, क्योंकि जब त्रिभुज का नाम चेंज होता है तो ये कंडीशन भी बदल जाता है। तो आप लोग जब भी समरूप प्रूव करेंगे तो ये आप लोग कोण के हिसाब से ही इसका नाम देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप था, तो कोण A कोण P के बराबर मिल रहा था, कोण B कोण Q के और कोण C कोण R के, और इसी प्रकार इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा था। और अगर यहाँ पे त्रिभुज ABC त्रिभुज RPQ के समरूप है, तो यहाँ देखिए यहाँ कंडीशन बदल गई। यहाँ पे कोण A कोण P के बराबर था, लेकिन यहाँ कोण A कोण R के बराबर है। तो जैसे आप लोग सर्वांग समता के लिए ऊपर की कंडीशन जो दी गई होती थी उसको देख करके नाम रखते थे, वैसे ही आप लोगों को समरूपता में भी करना है। अब देखिए, सर्वांग समता के लिए भी आप लोगों ने कई प्रकार की सर्वांग समता पढ़ी थी, जैसे SSS सर्वांग समता, फिर कोण भुजा कोण सर्वांग समता। तो इस तरह का आप लोगों ने कई प्रकार की सर्वांग समता पढ़ी है। तो उसी प्रकार आप लोग को समरूपता में भी पढ़ना है। तो समरूपता में आप लोग को 3 प्रकार का समरूपता पढ़ना है। पहला है एंगल 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 समरूपता, दूसरा है SSS समरूपता और तीसरा है SAS समरूपता। तो इन तीनों समरूपता को हम लोग पढ़ेंगे जो कि प्रमेय के रूप में आपको मिलेगा। तो हम लोग पहला प्रमेय स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है एंगल 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 समरूपता। तो देखिए, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तब उनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होती हैं तथा इस प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये तो एंगल एंगल समरूपता का स्टेटमेंट हो गया कि ये वाली समरूपता हम कब लगा सकते हैं, जब दो त्रिभुजों में संगत कोण क्या हो बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप हैं। तो दिया क्या है, अगर इस प्रमेय को प्रूव करेंगे हम लोग, तो क्या दिया है, अगर हम दो त्रिभुज मान लें ABC और DEF, तो दोनों त्रिभुजों में दिया है कि इनके संगत कोण बराबर है। मतलब अगर हम फिगर से देखें तो कोण A बराबर है कोण D के, कोण B कोण E के और कोण C कोण F के बराबर दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और सिद्ध हमको क्या करना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप होगा, ये सिद्ध करना है। अब देखिए, एक रचना करेंगे हम लोग, जितना AB की लंबाई है उतनी ही हम इसमें काटेंगे इस भुजा से DE से। तो AB बराबर DP, यहाँ काट लेंगे भुजा DE पे, और AC बराबर DQ काट लेंगे और PQ को मिला देंगे।
अब देखिए सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में अगर देखा जाए तो ए बी बराबर होगा डी पी के, अभी हम लोगों ने रचना किया। ए सी बराबर होगा डी क्यू के, और कोण ए कोण डी के बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है, प्रमेय में बोला गया है, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों में कौन सी सर्वांग समता लगेगी, साइड एंगल साइड। तो इन दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम कह सकते हैं किस सर्वांग समता द्वारा, SAS। तो देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण B बराबर होगा कोण P के। लेकिन प्रश्न में क्या दिया है, मतलब जो प्रमेय था उसमें क्या दिया है कि कोण B जो है वो कोण E के बराबर है। तो अगर हम चाहें तो कोण B की जगह कोण E भी लिख सकते हैं। तो कोण E बराबर मिल गया कोण P के। तो देखिए कोण E कोण P के बराबर मिल गया, इसका मतलब ये किस प्रकार के कोण है, संगत कोण है। तो जब संगत कोण बराबर मिल गए इसका मतलब ये PQ और EF कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो चूंकि संगत कोण बराबर है इसलिए PQ और EF समांतर रेखाएं हो जाएंगी, और PQ EF के समांतर है। तो देखिए त्रिभुज DEF में हम लोग चाहें तो थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि PQ जो है वो EF के समांतर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, DP अपॉन PE बराबर DQ अपॉन QF, ये लाइन। और अगर इसका व्युत्क्रम लें तो हम लोग लिखेंगे PE ऊपर हो जाएगा, DP नीचे, और QF ऊपर, DQ नीचे। तो PE अपॉन DP बराबर QF अपॉन DQ। अब दोनों पक्षों में जब एक जोड़ देंगे तो दोनों पक्षों में एक जोड़ के सॉल्व करने पर हमको मिलेगा DE अपॉन DP बराबर DF अपॉन DQ, या इसी का व्युत्क्रम ले लें तो मिल जाएगा DP अपॉन DE बराबर DQ अपॉन DF। अब देखिए जो DP है वो AB के बराबर है और जो DQ है वो AC के बराबर है। यहाँ फिगर में देख लीजिए उन्होंने रचना इस प्रकार किया था कि जो DP है वो AB के बराबर है और जो DQ है वो AC के बराबर है। तो देखिए जब DP की जगह AB और DQ की जगह AC रखा गया तो हम लोग को समीकरण 1 मिल गया, मतलब AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन FD मिल गया। अब इसी प्रकार हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि AB अपॉन DE बराबर BC बटा EF। कैसे, जो रचना हम लोगों ने PQ किया है अगर उसको हम लोग इस तरीके से करते हैं, जैसे PQ रेखा हमको EF के समांतर मिल गई थी, तो अगर हम लोग P यहाँ ले लें और Q यहाँ, तो अगर PQ ऐसे रेखा खींच दे तो PQ हम लोग को DF के समांतर मिल जाएगी। और फिर जैसे इसमें सॉल्व किया गया है आगे PQ समांतर EF के लिए, वैसे ही जब PQ समांतर DF के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा AB अपॉन DE बराबर BC बटा EF। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड तो बराबर होगा ही, और ये दोनों खुद किसके बराबर हैं, AB अपॉन DE के। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। तो देखिए इस प्रकार हमको त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या क्या मिल गया, ये तो पहले से दिया था कि संगत कोण बराबर है, और हम लोगों ने आगे सॉल्व करके थेल्स प्रमेय की सहायता से हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन EF, मतलब संगत कोण भी बराबर मिल गए और उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती मिल गई। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। मतलब क्या दिया था केवल ये कि दो त्रिभुज हैं जिनके संगत कोण बराबर हैं, और हम लोगों ने क्या सिद्ध कर दिया कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। इसका मतलब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब कभी भी हमको दो त्रिभुज इस प्रकार का मिले कि दोनों के संगत कोण बराबर हों तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप भी होंगे। किस समरूपता द्वारा, एंगल 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 समरूपता द्वारा। अब देखिए एक समरूपता है एंगल एंगल समरूपता। तो इसमें क्या है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हों तब भी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो देखिए ये तो ऑब्वियस है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होंगे तो तीसरा वाला कोण भी, पहले त्रिभुज का तीसरा कोण भी दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर होगा। तो इस प्रकार हमको तीनों ही कोण दोनों त्रिभुज में बराबर मिल गए। तो हम एंगल एंगल समरूपता लगाएं, एंगल 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 समरूपता लगाएं, या फिर इससे हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर दो कोण भी बराबर हमको मिल जाते हैं दो त्रिभुजों में तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ऐसे ही प्रमेय 2 है SSS समरूपता। तो देखिए इसमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा SSS समरूपता। इसका मतलब कि दोनों त्रिभुजों में अगर संगत भुजाएं समानुपाती मिल गई तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए क्या लिखा है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तब उनके संगत कोण समान होते हैं और इस प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए
इसको अगर प्रूव करना हो तो दोनों त्रिभुजों में क्या दिया है, अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF मान लें तो दोनों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये दिया है। और हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रचना वही है जैसे इसमें पिछले वाले थ्योरम में किए थे। AB के बराबर DP काट लेंगे और AC के बराबर DQ काट लेंगे और PQ को मिला लेंगे। तो अब देखिए हमारा एम क्या है कि हम लोग चाह रहे हैं कि देखिए भुजाएं तो समानुपाती हैं, ये दिया हुआ है, और हमको ये सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हमको एक कंडीशन तो मिल गई है, दूसरी कंडीशन हमको क्या मिलना चाहिए, कोण A बराबर मिलना चाहिए कोण D के, कोण B बराबर मिलना चाहिए कोण E के, और कोण C बराबर मिलना चाहिए कोण F के। अगर ये कंडीशन हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो हम लोग को करना क्या है, कोण A D के बराबर, कोण B कोण E के बराबर और कोण C कोण F के बराबर दिखाना है। इसके पिछले वाले थ्योरम में क्या था, इसके पहले वाले थ्योरम में कोण बराबर दिया था और हम लोगों का एम ये था कि हम लोग इनकी भुजाओं को समानुपाती दिखा दें। तो जब भुजाएं समानुपाती मिल गई तब हम लोगों ने कह दिया कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब हम लोग को इसी में उसका उल्टा काम करना है। तो देखिए अब इसमें देखिए AB/DE बराबर AC/DF दिया है और हम लोग जो रचना की है उसके अनुसार हम लोग AB के जगह पे DP और AC की जगह DQ रख सकते हैं। तो हम लोग को ये मिल गया। अब देखिए DP/DE बराबर DQ/DF मिल रहा है। तो त्रिभुज DEF में देखिए मिल रहा है DP/DE बराबर मिला है DQ/DF के। तो देखिए ये जब हमको मिल गया है तो देखिए DP बराबर DF/DQ लिख सकते हैं इसका व्युत्क्रम लेने पर। और अगर हम दोनों पक्षों में से एक घटा करके सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा DP/PE बराबर DQ/QF। क्या मिल जाएगा, DP/PE बराबर DQ/QF। तो यहाँ पे अगर हमको ये कंडीशन मिल जा रही है तो हम थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम लगा के कह सकते हैं कि PQ EF के समांतर होगा। तो अपने समझने के लिए अगर आप लोग चाहें तो इसके आगे जो लाइन अभी हम आप लोग को समझाने के लिए बताए हैं वो आगे आप लोग बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से लिख सकते हैं PQ समांतर है EF के, और जब PQ EF के समांतर होगा तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, मतलब ये कोण P कोण E के बराबर होगा, ये कोण Q कोण F के बराबर होगा। तो अगर त्रिभुज DPQ और DEF में देखा जाए तो दो एंगल बराबर मिल जा रहे हैं। देखिए त्रिभुज DPQ का एंगल P त्रिभुज DEF के एंगल E के बराबर है और त्रिभुज DPQ का एंगल Q त्रिभुज DEF के एंगल F के बराबर है। तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता द्वारा त्रिभुज DPQ और DEF आपस में समरूप होंगे। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं DP/DE बराबर PQ/EF, ये लिख सकते हैं। अब देखिए DP AB के बराबर है रचना द्वारा, तो DP की जगह हम लोग AB लिख देंगे तो मिलेगा AB/DE बराबर PQ/EF। लेकिन जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB/DE बराबर है BC/EF के। तो समीकरण 1 और 2 से अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड बराबर होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो हमको मिल जाएगा BC/EF बराबर है PQ/EF के। EF से EF कैंसिल होगा तो BC बराबर मिल जाएगा PQ। तो देखिए BC बराबर PQ हम लोग अभी सिद्ध किए। AB बराबर DP रचना से होगा, AC बराबर DQ भी रचना से होगा, और ये हम लोग अभी सिद्ध किए हैं। यानी इन तीनों को देख करके अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग होगा त्रिभुज DPQ के। कौन सी सर्वांग समता से, SSS सर्वांग समता से, क्योंकि इसकी संगत भुजाएं इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो इसलिए SSS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, और जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण A बराबर होगा कोण D के, कोण B बराबर होगा कोण P के, और कोण C बराबर होगा कोण Q के। और कोण Q किसके बराबर हम लोग अभी प्रूव किए थे, कोण Q बराबर प्रूव किए थे हम लोग कोण F। तो हम लोग चाहें तो कोण C बराबर कोण Q और कोण Q की जगह हम लोग कोण F लिख सकते हैं। यानी हमको ये मिल गया कि कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण P के बराबर है, और कोण C कोण F के बराबर है। तो एंगल 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 समरूपता अगर हम लोग लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के।